नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देख लिया जाए, फिर आगे हम लोग जो है टाइप वाइज करके क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों R% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर हम लिखते हैं R% वार्षिक ब्याज की दर से R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है। तो आइए दोस्तों देखा जाए इसको। कह रहा है कि R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है, यानी कि साधारण ब्याज जो है दोस्तों, साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है। तो दोस्तों अगर मैं परसेंट हटा दूं तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और जिस राशि में दोस्तों का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं, तो यहाँ पर P बोले तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों, 100। ठीक है, और यहाँ पर आपका SI कितना हो गया, RT। ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्याज बोलेंगे। फिर आगे दोस्तों अगर मूलधन में SI जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आपका मूलधन में SI जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस RT, ये अमाउंट दोस्तों यानी मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन। तो दोस्तों एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है, देखिए साधारण ब्याज जो है मूलधन का RT% होता है, यानी कि साधारण ब्याज जो है SI मूलधन यानी P का मतलब गुना RT%, R और T है तो गुने T% है तो बट्टे में 100। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। ये यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया, यानी कि यहाँ से जब मैंने इसको तोड़ दिया तो दोस्तों ये फार्मूला निकल के आ गया, जो आपको पता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। अब दोस्तों यहाँ से आप P निकाल लीजिए तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों SI गुने 100 R गुने T बराबर निकाल लीजिएगा दोस्तों, T बराबर SI गुने 100 बटे में P गुने R। तो इस प्रकार दोस्तों ये आप P फार्मूला इसका निकल गया, यानी मूलधन निकल गया, और ये आपका टाइम निकल गया। तो चलिए दोस्तों इस पे एक हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन हम देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन करते हैं। 1000 रुपया की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है साधारण ब्याज पूछा, यानी SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे में 100, यही होता है ना। अब देखिए दोस्तों P का वैल्यू यहाँ पर दिया है, मूलधन है 1000, R का वैल्यू दिया है 10, T का वैल्यू दिया है 2, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी 10 में 10 से करेंगे
100 फिर 2 से करा देंगे तो कितना हो गया 200। तो दोस्तों ब्याज निकल के आ गया 200 और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। और दोस्तों मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि मिश्रधन बताएं, मिश्रधन बताएं, ठीक है। तो क्या करते हैं दोस्तों, तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर हो जाएगा दोस्तों मूलधन प्लस SI। मिश्रधन अमाउंट पूछ लेता अगर तो A बराबर P प्लस SI, तो P का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 1000 और SI कितना है 200, तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों 1200 रुपया। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आइए हम अपना जो है खांटी मेथड से इसको कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो दोस्तों तो खांटी मेथड से SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, नोट में यहाँ पर लिख देते हैं, नोट में मूलधन को हमेशा 100 मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है दोस्तों। मूलधन को हमेशा क्या मानेंगे 100 मानेंगे। दोस्तों आइए खांटी मेथड से करते हैं। जैसे मूलधन दिया है आपका 1000 रुपये जो कि निश्चित राशि दिया है दोस्तों, मूलधन का तुलना मूलधन से, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलवेज मूलधन को क्या मानते हैं 100, इसलिए मूलधन का तुलना मूलधन से। और दोस्तों R में T से गुना कराते हैं तो ब्याज निकलता है, ठीक है। R में T से गुना कराएंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे 5% की दर से अगर टाइम आपका दिया है, यहाँ पर रेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर टाइम हो गया, तो 5% की दर से टाइम 2 बरस दिया है, तो दोस्तों ब्याज हो जाएगा आपका कितना 5 दूना 10। R में T से गुना करेंगे तो दोस्तों ब्याज निकलेगा। अगर R मान लीजिए कि दोस्तों 10 है और टाइम आपका है 3 बरस, ठीक है, तो SI क्या हो जाएगा, इस R में T से गुना करा देंगे, ये T है तो SI कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों R हो गया आपका 10% और टाइम हो गया आपका 3 वर्ष, तो R में T से गुना करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा दोस्तों, तो कितना आ गया 30, ठीक है। तो थोड़ा दोस्तों कैमरा में ले लेते हैं, कैमरा से बाहर जा रहा है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए खांटी मेथड आइए हम लोग करते हैं। तो मूलधन का तुलना मूलधन से और आपसे ब्याज पूछा है, तो R में T से, R कितना है 10, T कितना है 2, तो R में T से गुना करा दीजिए तो कितना हो गया 20। दोस्तों जो पूछता है उसको गुना करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, निश्चित राशि जो दिया रहेगा उसका तुलना हम उससे करेंगे और जो पूछेगा उसको गुना कराएंगे। तो निश्चित राशि दिया 1000 रुपये की धनराशि, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज कहा था तो इसमें 20 से गुना करा दी, क्योंकि ब्याज होता है RT होता है, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना हो गया दोस्तों 200 रुपया ब्याज निकल गया। अगर इसी चीज़ को दोस्तों अमाउंट पूछता तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे अमाउंट पूछता तो ये है SI कितना है 20, तो मूलधन में अगर 20 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। तो दोस्तों ये कट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, यानी यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 1200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने थ्योरी बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टाइपेज करेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 5000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों 5000 जो दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है, और आपको मैंने बताया था कि मूलधन का तुलना मूलधन से करते हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। टाइम दिया है 2 वर्ष और रेट दिया है 10%। तो दोस्तों अभी इससे पहले मैंने बताया था कि रेट दिया है 10% और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष। तो R में T से अगर हम गुना करा देते हैं तो SI निकलता है, तो SI आपका कितना हो जाएगा 20। तो जो पूछता है दोस्तों उसको गुना करा देते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 2 शून्य और लगा दीजिए, यानी इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल दोस्तों 0 लेवल से मैंने लिया है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
अगर आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि 65 रुपये की धनराशि पर 65 रुपये धनराशि दिया है, ठीक है, यानी मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें कह रहा है दोस्तों कि आर जो दिया है 5% दिया है, चलिए ठीक है, आर दिया है 5% और टाइम दिया है आपका 3 वर्ष। तो 5% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होगा, 5 तिहाई 15, ठीक है दोस्तों। तो जो पूछता है दोस्तों उसको क्या करा देते हैं, गुना करा देते हैं। तो इसमें गुना करा दीजिए 15 से, और फाइनली दोस्तों इसको काट दिया जाए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। आपसे ब्याज ही पूछा था, तो 15 में 5 से करेंगे, 15 5 75 के 5 हासिल 7, और 15 6 90, 7 97, यानी दोस्तों 975 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 15,200 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 15,200 यानी 15,200 आपका राशि दिया हुआ दोस्तों, मूलधन का तुलना मूलधन से, और कह रहा था 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो दोस्तों SI कितना हो जाएगा, 8 5 40, क्योंकि R में T से गुना कराएंगे वही क्या होगा, ब्याज होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 40 से गुना करा दीजिए, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब यहाँ पर गुना कराइए, 4 में 2 से कराएंगे 4 दूना 8, और 4 में 15 से कराएंगे 15 चौका 60, और 1 शून्य दोस्तों यहाँ पर है, यानी कि इसका आंसर 6,080 रुपया आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1,20,000 रुपया की धनराशि पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। दोस्तों 1,20,000 जो दिया है, 1,20,000 ये मूलधन दिया है, और मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए, ठीक है। आपसे ब्याज पूछा है, रेट दिया है दोस्तों 3%, रेट कितना दिया है 3%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और आपको पता है कि R में T से गुना करा देंगे दोस्तों तो SI निकलेगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो ये इसमें 6 से गुना करा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 में 6 से कराएंगे 12 छक 72, 2 शून्य था दोस्तों, तो यहाँ पर इतना रुपया यानी 7200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों टाइप 2 देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है 12,500 रुपया की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 12,500 जो दिया है ये धनराशि दिया हुआ है, ठीक है। तो धनराशि का तुलना धनराशि से, यानी कि मूलधन का तुलना मूलधन से, क्योंकि मैंने नोट उधर लिखवाया था पहले इससे थ्योरी में, ये मूलधन को हमेशा 100 मानते हैं, तो मूलधन का तुलना मूलधन से। अब 10% की दर से, रेट कहा है दोस्तों, रेट दिया है आपका 10%, और टाइम दिया है आपका 1.5 वर्ष, टाइम दिया है 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। तो दोस्तों R में T से गुना करेंगे क्या होगा SI, तो ये हो गया आपका 10, और 2 एकम 2, 3/2, तो ये काट देंगे दोस्तों, 2 5 और 5 तिहाई 15। तो दोस्तों आपसे पूछा था साधारण ब्याज 10% की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अब 15 में 5 से कराएंगे 15 5 75 हासिल 7, और 15 12 180, 180 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो 187, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25,000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों 25,000 जो दिया है ये आपका मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से, और 6% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज। रेट दिया है दोस्तों, रेट दिया है 6%, ठीक है, और टाइम दिया है 73 दिन, ये दिन दिया है दोस्तों। इसको साल में बदल देंगे तो दोस्तों 365 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 वर्ष, ठीक है। तो अगर R में T से गुना करा देंगे दोस्तों तो 6 गुने 1/5 ये आपका ब्याज होगा। तो वही तो पूछा था कि 6% की दर से
73 दिन, इसको हम ईयर में बदल दिए 1/5 वर्ष, तो ये सही हो गया 6 सही 6 गुणे 1/5 यानी 6/5। तो दोस्तों 6/5 से इसमें क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये कट जाएगा दोस्तों 50 5 250, और 50 में 6 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 300 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 3 नंबर देखा जाएगा। 40,000 रुपये की धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 40,000 जो दिया है दोस्तों, ये आपका मूलधन दिया है। 40,000 मूलधन का तुलना मूलधन से करा दीजिए। अब आपसे कह रहा है कि आर जो दिया है दोस्तों, आर दिया है 7%, ठीक है, और टाइम जो दिया है 219 दिन दिया है। ईयर में बदल देंगे दोस्तों 365 हो जाएगा। अब ये 73 तियाँ और 73 पाँच यानी इतना वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों आर में टी से गुना करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा, यानी 7 गुने 3/5, ये ऐसा ही हो गया। और यहाँ पर कर दीजिए 7 तिया 21/5। दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, ये कट जाएगा 5 8 40 80 बार में, और 21 में 8 से करेंगे तो 21 8 168, और 1 शून्य और था, तो ये हो गया दोस्तों फाइनली आपका इतना रुपया आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों 5600 जो दिया है मूलधन दिया है, और मूलधन का तुलना मूलधन से कराना है। आपसे पूछा है ब्याज बताइए, तो दोस्तों रेट जो दिया है, रेट आपका दिया है 5%। रेट कितना दिया है 5%। और टाइम जो दिया है दोस्तों, टाइम जो दिया है 4 अप्रैल 2005 से लेकर के 16 जून 2005 तक, 16 जून 2005 तक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 4 अप्रैल में और कितना दिन टाइम है इसमें, तो 26, क्योंकि अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, तो 4 दिन खत्म हो चुका, तो 26 दिन और उसमें टाइम है। और मई जो होता है दोस्तों 31 दिन का होता है, और 16 जून में 16 जून तक ही लेना है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 73 दिन। और दिन को ईयर में बदलेंगे 365 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 वर्ष। दोस्तों आर में टी से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, आर में टी से गुना करा देंगे तो दोस्तों आइए करा दिया जाए गुना। तो 5 गुने 1/5 कर देंगे दोस्तों, यहीं पे कर देते हैं, ऐसा ही निकाल लेते हैं 5 गुने 1/5, क्योंकि ऐसा ही मैंने निकाल दिया। आर में टी से कराएंगे तो ऐसा ही निकलेगा, तो यानी 5 गुणे 1/5 ऐसा ही हुआ। दोस्तों ये कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी फाइनली दोस्तों इसका 56 रुपया आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, टाइप 3 का। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6650 रुपये है, तो मूलधन क्या कीजिए। दोस्तों रेट जो दिया है, रेट दिया है 6 सही 1/4, ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 चौका 24 1 25/4। और टाइम जो दिया है दोस्तों आपका 3 वर्ष दिया है, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। तो अगर आप आर में टी से गुना कराएंगे तो ऐसा ही निकलेगा, और ऐसा ही हो जाएगा 25 × 75/4, ठीक है। अगर दोस्तों एस आई में मूलधन जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, तो 100 चौका 400, इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 100 चौका 400 75, 475/4। और दोस्तों निश्चित राशि आपका दिया हुआ है 6650, जो कि मिश्रधन है, और हम लोग के अनुसार मिश्रधन कितना आया, निश्चित राशि में इतना दिया है दोस्तों, और हम लोग के अनुसार 475/4 ऊपर चल जाएगा। राशि पूछा है तो 100 से गुना करा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये कट जाएगा 95 पाँचे, और ये कट जाएगा 133 पाँचे, फिर कटेगा ये 19 पाँचे, और 19 6 14 से 19 7, यानी 70 बार में कट गया। फिर दोस्तों ये कट जाएगा आपका 14 पाँचे, तो 14 चौका क्या हो जाएगा दोस्तों 56, और 2 शून्य लगा दीजिए, यानी 5600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसको मिटा देते हैं।
दो नंबर देखा जाए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का 3.1/3 रेट दिया है, किसी धन का 3.1/3% और टाइम जो दिया है दोस्तों 5 वर्ष। टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। तो आर में टी से गुना करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? ब्याज निकलेगा ना, 3 3 9 1 10/3 गुने 5 यानी कि हो जाएगा 50/3। अगर हम मूलधन में दोस्तों, मूलधन में अगर हम एस आई जोड़ देते हैं, ठीक है, तो एस आई जोड़ देंगे तो आगे जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। तो 100 या 350, 350 बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। निश्चित राशि दिया है दोस्तों 7000। निश्चित राशि कितना दिया है? 7000 मिश्र धन अमाउंट, और हम लोग के अनुसार अमाउंट 350 बटे में 3 ऊपर चल जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, और गुने 100। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 35 दूना 70, 1 शून्य और था, तो 20 3 60 में 100 से करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 6000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ठीक है, कर रहा है कितने वर्षों में कोई धन 8000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपया हो जाएगा। पी दिया है आपका 8000, पी दिया है कितना? 8000 रुपया, और हो जाएगा बोले तो अमाउंट दोस्तों 10,000। अगर अमाउंट में से अगर आप मूलधन घटा देंगे, यानी प्रिंसिपल जो घटा देंगे, तो हो जाएगा आपका एस आई। एस आई कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है रेट दिया है 10%, रेट दिया है आपका 10%, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कितने वर्षों में, टाइम पूछा है। तो टी बराबर होता है एस आई गुने 100 बटे में पी गुने आर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एस आई कितना दिया है? एस आई 2000 गुने 100, पी कितना दिया है? 8000, और आर कितना दिया है? 10। तो 1 2 3 1 2 3, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 2 चौका 8 यानी कि 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5/2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 2 सही 1/2 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए। 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है देखिए, कोई धन 150 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? कोई धन 150 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 150 जो दोस्तों दिया है, ये आपका मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए। और दोस्तों आपको क्या यहाँ पर देखना है, रेट जो दिया है आपका, रेट 5% दिया है। रेट कितना परसेंट दिया है? 5%। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो अगर आर में टी से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा? ये सही। तो 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। लेकिन दोस्तों आपसे जो है हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछा है, तो पी आपका मान लीजिए 100 है और एस आई आपका 10 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 110, ठीक है। अब जो पूछता है दोस्तों उसको गुना करा दीजिए। तो यही तो पूछ रहा था अमाउंट, 110 से गुना करा दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 15 में 11 से कर देंगे तो 165 रुपया फाइनली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वार्षिक ब्याज दर पर 400 रुपया 5 वर्षों के बाद 600 रुपया हो जाएगा। यानी कि पी जो दिया है दोस्तों 400 रुपया दिया है, ठीक है, और 600 हो जाएगा, यानी अमाउंट का बात बोला है। तो अगर अमाउंट में से हम पी घटा देंगे तो दोस्तों ऐसा ही निकलेगा, और ऐसा ही कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम दिया है आपका 5 वर्ष। टाइम क्या दिया है? 5 वर्ष, और आपसे रेट पूछा है। तो आर बराबर होता है एस आई गुने 100 बटे में पी गुने टी। एस आई कितना दिया है दोस्तों? 200 गुने 100, और पी कितना दिया है? 400, और टी कितना दिया है? 5। तो ये हो जाएगा 200 दूना 400 और 5 दूना 10, यानी आ गया दोस्तों यहाँ पर 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, कोई धन किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाए। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज को 160 रुपये अधिक मिलते। मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए। यहाँ पर मूलधन का तुलना मैंने मूलधन से कर दिया, ठीक है। और हमको रेट तो पता ही नहीं है इसमें क्या रेट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मूलधन का तुलना मूलधन से आर दिया था आपका, आर तो पता नहीं था, मैंने आर मान लिया, आर % है, और टाइम तो आपका दिया है
2, ठीक है। उसी प्रकार अब आगे दोस्तों मूलधन का तुलना मूलधन से, लेकिन रेट कह रहा है कि 3% बढ़ा दिया जाए और टाइम तो वही रहेगा। तो इस प्रकार कितना अधिक हो जा रहा है दोस्तों, ब्याज जो है 108 रुपये अधिक हो जा रहा है, ठीक है। अधिक मतलब होता है दोस्तों अंतर। अब इसको काट दिया जाए तो दोस्तों काट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x/100 गुने 2r + 6 माइनस 2rx/100 बराबर 108, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा 2rx/100, इसमें करा देंगे तो 6x माइनस 2rx/100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 108, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगर हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 2rx + 6x माइनस 2rx बराबर 108। 2rx प्लस माइनस कट जाएगा यानी कि, और इधर ये गुना हो जाएगा यानी कि 6x बराबर हो जाएगा 108,000 और ये कट जाएगा आपका 18 इठोल से, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 1800 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया दोस्तों जनरल प्रोसेस। अब बिल्कुल हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इसको क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कह रहा था 108 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 160 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 108 रुपये जो दिया है ये आपका निश्चित राशि है और 3%। आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। दोस्तों 72 रुपये अधिक, बात वही है जो ऊपर वाला 1 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, वही इसमें भी कह रहा है। रेट जो है 3% अधिक और टाइम 2 वर्ष है। तो 3% अधिक में अगर 2 से गुना कराएंगे तो दोस्तों ब्याज निकलेगा 6% अधिक, और यहाँ पर 72 अधिक और यहाँ पर 6 अधिक। अधिक का तुलना अधिक से दोस्तों राशि पूछा था तो 100 से गुना करा दीजिए, 12 × 6 = 72 और ये हो जाएगा आपका 1200 रुपया आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 3 नंबर, यानी पहला दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। आइए 3 नंबर भी क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, बस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, रेट जो दिया है 1% अधिक होती, 1% अधिक होती, और टाइम जो दिया है दोस्तों, टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष, तो आर में टी से गुना करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा 2% अधिक, सॉरी आर दिया है 1% अधिक दोस्तों, टाइम दिया है 2 वर्ष, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 2 अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर निश्चित राशि में 240 रुपये अधिक, हम लोग के अनुसार दोस्तों यहाँ पर कितना ब्याज अधिक है 2, तो अधिक का तुलना अधिक से, और क्वेश्चन में धन पूछा था तो 100 से गुना करा दीजिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा 12 दूना 24, 120 बार में, ठीक है। और 120 में 100 से करेंगे तो 12,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि का साधारण, बस दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर 1% अधिक है और टाइम 2 वर्ष है तो ब्याज हो जाएगा 2 अधिक, ठीक है। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 5% के लिए निवेश किया गया है। यदि निवेश 2% अधिक ब्याज पर किया जाता है तो 450 रुपये अधिक मिलते हैं। दोस्तों 450 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी ब्याज का बात बोला है, ठीक है। और यहाँ पर आर जो दिया है दोस्तों, आर दिया है 2% अधिक, आर दिया है 2% अधिक, और टाइम जो दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष टाइम दिया है, तो 2% अधिक में 5 से गुना कराएंगे तो 10 अधिक हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 450 रुपया अधिक मिलते हैं, और यहाँ पर 10 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक का तुलना अधिक से दोस्तों राशि पूछा था तो गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 45 में 100 से कर देंगे तो 45 रुपया, और दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आइए दोस्तों टाइप 6 देखा जाए क्वेश्चन। टाइप 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है
किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। टाइम दिया है दोस्तों 8 वर्ष, टाइम दिया है 8 वर्ष, दुगुना हो जाएगा यानी कि मूलधन 1 रुपया होगा तो अमाउंट हो गया दुगुना, यानी कि इतना हो गया, दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, यानी टी 8 वर्ष, पी 1 रुपया, तो अमाउंट 2 रुपया। तो अगर अमाउंट में से दोस्तों जो मूलधन घटा देंगे तो क्या होगा, ब्याज निकलेगा। ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया, क्योंकि अगर अमाउंट में से हम अगर मूलधन घटा देंगे तो दोस्तों वो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकलेगा। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रतिशत वार्षिक, मतलब किस प्रतिशत रेट पूछा है। तो आर बराबर हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा SI गुणे 100 बटे में P गुणे T। 25 चौका 100, 2 चौका 8, 25 बटा 2 का मतलब 12.5% आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब 2 नंबर देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। टाइम दिया है कितना, 30 वर्ष, 3 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन 1 रुपया है और अमाउंट हो गया आपका 3 रुपया। तो अमाउंट में से अगर मूलधन घटा देंगे दोस्तों, SI कितना आ गया 2। आपसे पूछा है दर, तो रेट बराबर हो जाएगा SI कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया है, SI गुणे 100, और P कितना दिया है दोस्तों 1, और टाइम कितना दिया है 30। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 20 बटा 3, और 20 बटा 3 का मतलब होता है दोस्तों 6 सही 2 बटा 3%, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, यानी 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में किसी धन का, मतलब टाइम पूछा है। अब की बार जो है दोस्तों रेट दिया है 10% और आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ये दशमलव हटाएंगे, 3 शून्य नीचे आ जाएगा, तो मूलधन में क्या लगा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपया, और SI जो हो जाएगा दोस्तों 125 रुपया, और आपसे रेट आपका दिया है 10% और टाइम आपसे दोस्तों पूछा है वाट। तो T बराबर हो जाएगा दोस्तों, T बराबर होगा SI गुणे 100, T बराबर हो जाएगा SI तो T बराबर हो जाएगा दोस्तों SI गुणे 100, SI कितना दिया है 125 गुणे 100, SI गुणे 100, और P दिया है आपका 1000, और T जो आप R दिया है आपका 10%। T बराबर SI गुणे 100 बटे में P गुणे R। तो 125 8 बार में कट जाएगा दोस्तों ये, और ये कट जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी 5 बटे 4 का मतलब 1 सही 1 बटा 4 वर्ष। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए मेरे साथ, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय में, इन टाइम पूछा है आपसे, T पूछा है, T बराबर व्हाट। ठीक है, कितने समय में, रेट जो दिया है दोस्तों 8% दिया है, रेट कितना दिया है 8% दिया है, और किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज जो है दोस्तों धन का 2/5 होगा। तो दोस्तों धन में क्या लगा है, तो धन कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर लिखते हैं धन हो गया आपका 5। ठीक है, और SI आपका क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जिस राशि में का या से लगा है दोस्तों उसको हर मानते हैं, और हर का काम कर रहा है यहाँ पर मूलधन 5, और SI कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब देखिए T निकाल लीजिए आप, T बराबर हो जाएगा SI गुणे 100, और P है आपका 5, और R दिया है आपका 8। तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 चौका, और ये हो जाएगा 2 चौका, 2 से 2 कट गया, और 5 5 25, यानी दोस्तों टाइम आपका निकल कर आ गया कितना, 5 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 5 नंबर देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। टाइम दिया है आपका दोस्तों 10 वर्ष, टाइम दिया है 10 वर्ष। ठीक है, और कह रहा है साधारण ब्याज जो है उस धन का 2/5 है। साधारण ब्याज उस धन का
2/5 है दोस्तों। धन में काला है, धन 5 हो गया, यहाँ पर साधारण ब्याज 2 हो गया। इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए, टी आपको दिया है, एस आई दिया है, पी दिया है, तो आर निकाल लीजिए दोस्तों। आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई गुने 100। एस आई कितना दिया है, 2 दिया है, एस आई गुने 100, और पी कितना दिया है 5, और टी कितना दिया है इतना। तो 50 दूना क्या हो जाएगा 100, यानी 2 दूना कितना होगा 4, 4%। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है। टाइम दिया है आपका 4 वर्ष, टाइम कितना दिया है 4 वर्ष। साधारण ब्याज जो है दोस्तों मूलधन का 1/5 है, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है। तो टाइम दिया है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम दिया है आपका 4 वर्ष, ठीक है दोस्तों। टाइम दिया है 4 वर्ष और कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है। साधारण ब्याज जो है उस धन का 1/5 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मूलधन में का लगा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 5, एस आई कितना हो जाएगा 1, और टाइम आपका कितना दिया है, यहाँ पर 4 वर्ष दिया हुआ है। तो आपसे दोस्तों रेट पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई गुने 100 बटे में पी कितना है 5, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 4। तो 5 का 20, 20 5 100, यानी रेट कितना आ गया दोस्तों 5%, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों 7 नंबर देख लिया जाए, ठीक है। ये समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने से 41/40 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो दोस्तों अपने से 41/40 का मतलब मूलधन 40 होगा और अमाउंट जो है 41 होगा, और एस आई जो है दोस्तों 1 होगा, और टाइम जो है दोस्तों 1/4 वर्ष होगा। अब इतना दिया है तो रेट आप निकाल सकते हैं दोस्तों। रेट निकालेंगे तो ये आर बराबर एस आई गुने 100 हो जाएगा, पी गुने टी 1/4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 4 10 40 और 1 शून्य से 1 शून्य, यानी रेट कितना आ गया दोस्तों, रेट आ गया आपका आर बराबर आ गया 10%। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। 8 क्वेश्चन कह रहा है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मूलधन 100 होगा और वृद्धि हो जाती है 140 हो गया, ठीक है अमाउंट, और एस आई कितना हो गया 40, ठीक है। इतना तो समझ में आया। रेट दिया है कितना 5%। अब टाइम निकाल दीजिए, टी बराबर एस आई गुने 100 बटे पी गुणे आर कितना हो जाएगा 5, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, 5 8 40, यानी कि 8 वर्ष। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप हम करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों टाइप 7 करा जाए। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किसी धन के साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 8400 रुपया है। 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 8400 रुपया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 3.5 वर्ष का मिश्रधन, 3.5 वर्ष का, यानी कि 3.5 हम कर सकते हैं। 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है दोस्तों, तो कह रहा है कितना 90-75। तो दोस्तों यहाँ पर कितना वर्ष का अंतर है, तो 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 90-75 में से 8400 घटा दीजिए दोस्तों। 90-75 में से 8400 घटाइएगा तो 5 7 9 में से 5 7 10 में से 4 जाएगा 6, ये कट गया 675। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष में ब्याज जो है 1.5 वर्ष में ब्याज जो है 675 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। 1.5 वर्ष का ब्याज इतना, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा दोस्तों 675। 1.5 का मतलब 3/2 ऊपर चल जाएगा,
ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा दोस्तों, तो ये 225 बार में कटेगा, ये 225 और 225 में 2 से गुना करा देंगे तो 450। तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया दोस्तों 450 रुपये। अब आपसे मूलधन पूछा है और रेट पूछा है, तो मूलधन निकालने के लिए दोस्तों 2 वर्ष के मिश्रधन जो कि आपको 8400 दिया है, 2 वर्ष के मूलधन मिश्रधन में से मूलधन निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, मूलधन निकालने के लिए 2 वर्ष का मिश्रधन में से 2 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 450, 2 वर्ष करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। अब इसमें से 8400 में से दोस्तों 900 घटा देंगे तो 7500 रुपया आएगा। लेकिन ये तो आपका राशि हुआ दोस्तों। अब आपसे रेट पूछा है, तो अगर आर बराबर निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं, आर बराबर एस आई गुणे 100, एस आई 450 है, एस आई गुणे 100 बटे में पी कितना निकल गया है 7500, और टाइम दोस्तों कितना हो जाएगा 450। 1 वर्ष का ब्याज था तो यहाँ पर 1 से गुना करा दीजिए। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है, 15 तिया 45 और 15 पाँचे 75, 5 6 का 30 दोस्तों। आर बराबर कितना परसेंट आ गया 6%। तो आपसे मूलधन पूछा था तो मूलधन 7500 और रेट जो पूछा था तो रेट हो गया 6%। तो ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 9800 रुपया है। 5 वर्ष का अमाउंट यानी मिश्रधन कितना है 9800 रुपया है। अब आगे कह रहा है कि 8 वर्ष का मिश्रधन, 8 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है दोस्तों 12005 रुपया है। तो इधर हो जाएगा 3 वर्ष, कितना का गैप है 3 वर्ष का, तो इधर कितना का गैप हो जाएगा यानी ब्याज का। तो दोस्तों घटा दिया जाए 12005 में 9800 घटाया जाए तो 5 0 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, 2205। इसको मिटा देते हैं दोस्तों 2205। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 3 वर्ष का ब्याज जो है आपका 2205 है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज इसमें भाग दे देंगे 2205 में, 3 से भागा दीजिए दोस्तों। तो अगर हम भाग दे देंगे दोस्तों तो ये 735 बार में कट जाएगा, ये 735 बार में कट जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि धन क्या है, तो मूलधन निकालने के बाद पूछा है। तो मूलधन अगर 5 वर्ष का मिश्रधन जो कि 9800 दिया है, 5 वर्ष के मिश्रधन में से 5 वर्ष का अगर हम ब्याज घटा देंगे दोस्तों तो आपका निकल जाएगा मूलधन। तो 5 5 25 के 5 हासिल 2 और 15 15 2 17 के साथ 1 और 7 5 35 1 36 यानी 36 75। तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9800 में से 36 75 हमको घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद जो आएगा दोस्तों वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6125 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका राशि हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 3 नंबर इस टाइप का 3 नंबर क्वेश्चन करा जाए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी दर से 8 वर्ष में 29 रुपया, 8 वर्ष में जो मिश्रधन की राशि जो है अमाउंट की राशि 8 वर्ष में कितना हो रहा है 2900। अब आगे कह रहा है दोस्तों 10 वर्ष में जो मिश्रधन की राशि है कितना हो जा रहा है दोस्तों 3000। इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया। रेट आपसे पूछा है दोस्तों आर बराबर एस आई गुने 100, ठीक है, और पी निकालना पड़ेगा। तो पी बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 वर्ष का मिश्रधन 2900 रुपया है और 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है, तो 8 वर्ष के मिश्रधन में से 8 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा मूलधन। तो ये हो गया 2500, क्योंकि आर बराबर एस आई गुने 100 पी गुणे टी का वैल्यू आपका 1, तो ये कट जाएगा आपका 50 बार में, और ये हो जाएगा 50 दूना 100 यानी कि 2 बार में, इसलिए रेट बराबर 2%। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
दोस्तों ऐसे ही ऐसे हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।